गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अब तक दो चीज़ें डिस्कस की थी। नंबर वन वाज योर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारी कौन कौन सी होती हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और दूसरा हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिसमें मैंने आपको दो बताए थे, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। वो हमने सिर्फ अभी डिस्कस किया था। अब हम डिटेल में उसको स्टडी करने वाले हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ ऑनर्स फंड। जब भी हम ऑनर्स फंड की बात कर रहे हैं, मतलब ऑनर का फंड, मतलब ऑनर का पैसा। अब ऑनर का पैसा कैसे, मैंने आपको कल भी बताया था। मतलब ये पैसा जो बंदा खुद लगा रहा है अपने बिजनेस में, या फिर ये कह लो कि जो पैसा लगा रहा है उसको उस बिजनेस की ऑनरशिप मिल रही है उतने अमाउंट से, दैट इज कॉल्ड ये ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो हमारे आते हैं इक्विटी शेयर। बेटा ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ अभी, जो हम करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? Equity is the most important source of obtaining long-term capital by a company. Equity shares are those shares which do not carry any special or preferential rights. ये वो शेयर्स होते हैं जिनके पास कोई स्पेशल या प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं। किस केस में? इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि कल को एक तो डिविडेंड देने में। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपके बोरोड फंड होते हैं उन पे जो आपको रिटर्न देना होता है उसको हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं, और जो आपके ऑनर्स फंड होते हैं उन पे जो हमें रिटर्न देना होता है उन्हें हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो कल को अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। किस केस में? प्रेफरेंशियल राइट्स इन द केस ऑफ, कल को अगर कंपनी वाइंड अप होने लगे तो सबसे पहले पैसा दूसरों का वापस किया जाएगा, सबसे लास्ट में इक्विटी वालों को पैसा वापस किया जाएगा। डिविडेंड भी जब डिक्लेयर किया जाता है, जब कंपनी डिविडेंड देती है, जब इनको रिटर्न देती है इनकी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो भी सबसे लास्ट में इनको दिया जाता है। ठीक है। द कैपिटल रेज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। द कैपिटल रेज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। सिंपली बेटा शेयर कैपिटल होती क्या है, शेयर्स होते क्या हैं? कंपनी की टोटल कैपिटल को जब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज शेयर्स। ठीक है। मान लो कंपनी की टोटल कैपिटल है 100 करोड़ की, और 100 करोड़ की आपकी कैपिटल है, जिसमें से 100 रुपए का एक शेयर है। अब 100 करोड़ की कैपिटल है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो 100 ऐसे मैं करते उस 100 करोड़ को अगर डिवाइड करूंगी तो 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ शेयर्स हो गए। अब मान लो मेरे पास आई एम द इन्वेस्टर, और मेरे पास उस कंपनी के मान लो 5 शेयर्स हैं, तो 5 शेयर्स है, 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब उस 100 करोड़ की कंपनी में 5 रुपीज इंटू में 100 का जो एक शेयर है, मैं उस 100 करोड़ की कंपनी में 500 रुपए से ऑनर हूँ। जितना पैसा, जितने शेयर्स मैंने उस पर्टिकुलर कंपनी में परचेज कर रखे हैं, उतने से मैं उस कंपनी में ऑनर हूँ। ये होती है हमारी इक्विटी शेयर्स। Equity shares are the real owners of the company. Therefore, the fund raised by the issue of equity shares are known as ownership capital और owners fund. इनको कंपनी का ऑनर माना जाता है। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको कंपनी का ऑनर माना जाता है। चाहे मेरे पास 5 शेयर्स है, वैसे तो 5 होता नहीं है, मिनिमम कुछ ना कुछ रेंज होती है जो आपको परचेज करनी ही करनी होती है। मिनिमम 100 हो गया, 200 हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इश्यू कर रही है। तो अगर मेरे पास 5 शेयर्स है, तो मैं 100 रुपए का एक शेयर है, तो मैं 500 रुपए से उस कंपनी की ऑनर हूँ। जितना शेयर्स मैंने उस कंपनी के खरीद रखे हैं, इनटू में जितना एक शेयर का प्राइस है, उतने रुपए से मैं कंपनी की ऑनर हूँ। तो अब ये देखिए, देयरफॉर फंड्स रेज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इनको हम ऑनरशिप कैपिटल भी बोलते हैं, ऑनर्स फंड्स भी बोलते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट फिक्स्ड। जो रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो फिक्स नहीं होता है। They receive what is left after all other claims on the company's income. उनको सबसे लास्ट में मिलता है। जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो सबसे लास्ट में पैसा, सबसे लास्ट में खाना किसको दिया जाता है? जो आपके घर वाले होते हैं। सबसे पहले हमें लगता है जो मेन गेस्ट आए हुए हैं उनको निपटाओ, फिर जो हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं वो भी निपट लें, उसके बाद अगर बचेगा तो घर वाले खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मतलब क्या है, ऐसे ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। कल को जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले बाहर वालों को दिया जाता है, मतलब जिनसे आपने बोरो किया हुआ है
बोरोड फंड, उनको सबसे पहले पैसा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स वगैरह जो देना है वो भी दे दिया जाता है। उसके बाद आपके बचते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस वाले भी शेयर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। नेक्स्ट हम प्रेफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी वालों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फिक्स तो होता नहीं, प्रेफरेंस वाले पे रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है कि जी 7% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब दैट 7% इज द रेट ऑफ डिविडेंड जिसके बेसिस पे उनको दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। इक्विटी ऑनर है, खाना ज्यादा बचेगा तो भी हमने खाना है, कम बचेगा तो भी हमने खाना है, ठीक है। वैसे ही इक्विटी के केस में होता है, प्रॉफिट ज्यादा बचेगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, प्रॉफिट कम बचेगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब वो ऑनर हैं, घर वाले हैं, तो उनके पास वोटिंग राइट भी होता है कंपनी की मैनेजमेंट का और कंपनी की वोटिंग। इलेक्शंस जो हो रहे हैं कंपनी में, इलेक्शंस किस लिए होते हैं कंपनीज में, जो हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि कंपनी को मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। ऐसे कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन जाता कंपनी का, उनको इलेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए भी जो अगर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी इक्विटी वालों के पास राइट है कि वो वोट डाल सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ऑनरशिप। उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, कल को अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, ज्यादा पैसा बचेगा तो वो भी उन्हीं का है, कम बचेगा वो रिस्क भी लेकर चल रहे हैं, कम बचेगा तो वो भी उन्हीं का ही है, ठीक है। However, their liability is limited to the extent of capital provided by them in the company। लेकिन मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है, 5 शेयर्स है मेरे पास, तो 500 रुपए तक की ही मेरी लाइबिलिटी है, इससे ऊपर मेरी लाइबिलिटी कंपनी में नहीं बनती है। अगर कल को कंपनी लॉस में जाएगी तो मैक्सिमम 500 रुपए मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, इससे ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे से पर्सनल कुछ भी डिमांड नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ये बेनिफिट भी उनको हो जाता है। तो ये है हमारे इक्विटी शेयर्स। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। ये भी ऑनर्स फंड की कैटेगरी शेयर्स का ही पार्ट है। दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। द मनी ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय 2 प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन कौन से वो 2 राइट होते हैं? नंबर 1, राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी वालों के पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, ज्यादा हुआ तो उनका, कम हुआ तो भी उनका, फिक्स नहीं है। लेकिन इनके पास ये बेनिफिट इनको होता है कि कंपनी लॉस में भी जाएगी तो इनका तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है जो इनको मिलना ही मिलना है। बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी को देने से पहले इनको तो फिक्स मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये पहला राइट हो गया। और दूसरा राइट कौन सा होता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब कल को कंपनी वाइंड अप होने लगेगी तो सबसे पहले पैसा जो बाहर वाले हैं, जो आपके बोरोड फंड है, उनको दिया जाएगा वापस। उसके बाद आपके प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाएगा। तो इनको प्रेफरेंस होती है ओवर इक्विटी, इसीलिए हम इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब आपको पता चल गया 2 मेन राइट्स कौन से होते हैं, 2 बेनिफिट्स आपके कौन से होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के एज कम्पेयर टू और इक्विटी शेयर्स। एक तो इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले जो पैसा वापस किया जाएगा वो प्रेफरेंस वालों का किया जाएगा एज कम्पेयर टू और इक्विटी शेयर होल्डर्स। Next is your, in other words, as compared to equity shareholders, the preference shareholders have a preferential claim over dividend and repayment of capital. वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल्स डिबेंचर्स एज दे बेयर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। आगे हम डिबेंचर्स भी पढ़ेंगे, वो बोरोड फंड में आता है। ये भी कुछ कुछ उनके जैसा ही होता है, क्योंकि डिबेंचर्स पे भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा देना ही देना है। वैसे ही प्रेफरेंस वालों को भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से आपको पैसा देना ही देना है। Also, the dividend is payable only at the discretion of the directors and only out of profit after tax. एक तो डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन पे कि डायरेक्टर्स को अगर लगता है कि डिविडेंड देना है और कितना देना है, एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आपके पास बच रहा है उसमें से दिया जाएगा। बेटा क्या होता है, मान लो कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया।
अब 100 रुपए का प्रॉफिट अगर कंपनी कमा रही है तो 100 रुपए में मान लो आपके जो बोरोड फंड है उन पे जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 20 रुपीज का बन रहा है। अब कितना बचा कंपनी के पास? 100 रुपए में से 20 रुपए तो बोरोड फंड पे इंटरेस्ट देना पड़ गया। बोरोड फंड मान लो जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा था, वो आपको देना है, वापस करना है, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा रेगुलर, चाहे लॉस में जा रहे हो चाहे प्रॉफिट में जा रहे हो। 100 रुपए में से 20 रुपए कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया। उसके बाद कितना बचा कंपनी के पास? 80 रुपीज। मान लो टैक्स देना पड़ रहा है 10% के हिसाब से, तो 80 रुपीज का 10% दैट इज योर 8 रुपीज। अब वो 8 रुपीज आपको टैक्स भी देना पड़ गया। अब 80 माइनस 8 रुपीज जो आपने टैक्स दे दिया, आपके पास इनकम कितनी बची? 72 रुपीज। अब 72 रुपीज बच रहे हैं। उसके बाद जो बचेगा प्रेफरेंस पहले किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से इनको पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल्स to extent that these resembles equity shares, thus preference shares have some characteristics of both equity shares और debentures। preference shares जो हैं वो कुछ characteristics तो equity वालों की होती है, कुछ characteristics उनकी इनकी होती हैं, डिबेंचर्स की होती हैं। मतलब डिबेंचर्स पे जैसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है वैसे प्रेफरेंस पे भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना होता है। लेकिन अब इक्विटी से कैसे मैच करते हैं? जैसे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का ऑनर मानते हैं वैसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कंपनी का ऑनर मानते हैं। तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं कुछ कुछ इसके इक्विटी वाले आते हैं, कुछ कुछ इसके डिविडेंड वाले आते हैं। ये मिक्सचर होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर है ये? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स। इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली लो। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू होती है जो एक्चुअल प्राइस है कि 10 रुपए का एक शेयर है या 100 रुपए का एक शेयर है, दैट इज द फेस वैल्यू। उसके बाद मार्केट के अकॉर्डिंग जो शेयर प्राइस में चेंज आता रहे, पर जितने का एक्चुअल कंपनी ने इश्यू किया है दैट इज द फेस वैल्यू। और प्रेफरेंस शेयर्स की यूजुअली हाई होती है एज कम्पेयर टू योर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट्स विद प्रॉफिट्स के साथ। कंपनी किसी साल पता है क्या होता है, शेयर मार्केट सुनी होगी आपने, शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है। मतलब शेयर के प्राइजेस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो शेयर के प्राइजेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं? जब कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, थोड़ी सी भी मार्केट में कंडीशन ऐसी हुई वो शेयर जो है वो 100 रुपए से 70 रुपए पे आ गया। ये मार्केट अच्छी हुई, कंडीशन अच्छी हुई तो वो 100 रुपए वाला शेयर आपका 150 में चला गया। तो वो कैसे पता चलता है? कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करेगा। कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट दे रही है, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बनी हुई है, तो और रेपुटेशन कैसे बनेगी? अब कंपनी अच्छा कमा रही है, अच्छा कमाएगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड भी अच्छा देगी। अब किसी शेयर पे डिविडेंड अच्छा मिल रहा है तो उस शेयर की डिमांड हो जाएगी। जैसे ही उस शेयर की डिमांड होगी, अब सप्लाई तो उतनी ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, वो चीज़ महंगी मिलनी शुरू हो जाती है आपको। वैसे ही शेयर्स के केस में होता है। तो शेयर्स जो है वो फ्लक्चुएट, आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट करता रहता है प्रॉफिट के साथ। मतलब अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपको डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम दिया जाएगा। इक्विटी शेयर्स का राइट टू डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी वालों को जो डिविडेंड दिया जाता है पहले प्रेफरेंस वालों को देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी वालों को दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में इक्विटी वालों से पहले उनको दिया जाता है। इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है। क्योंकि रिस्क ज़्यादा कैसे है? हो सकता है डिविडेंड मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है बहुत ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है बहुत कम मिले, हो सकता है वाली कंडीशन होती है, फिक्स नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस के केस में रिस्क कम क्यों होता है? क्योंकि फिक्स रेट से आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, आपको देना ही देना है। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेबल। इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स पे ये ऑप्शन होता है कि आप उनको कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। एक होते हैं हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनका पैसा वापस करना होता है। तो इक्विटी शेयर्स जब हम बोल रहे हैं वो कंपनी के ऑनर माने जाते हैं तो उनका पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में वापस नहीं किया जाता। जब तक कंपनी चल रही है तब तक पैसा चलता रहेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में उनका पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं,
इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होती हैं। तो जो रिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस कर दिया जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है मतलब सब मिलजुल कर डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास राइट है डिसीजन मेकिंग का, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास कोई कंट्रोल मैनेजमेंट का नहीं होता। और उसके बाद है आपका एरियर्स ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट नहीं होंगे एक साल इक्विटी शेयर्स पे। एक साल अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कुछ प्रेफरेंस शेयर्स आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब एक साल अगर कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे पाई तो अगले साल कंपनी डबल देगी। मान लो 7% प्रेफरेंस शेयर, 7% इज द रेट ऑफ डिविडेंड। एक साल अगर कंपनी वो रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे पाई तो अगले साल कंपनी पिछले साल वाला 7% भी और इस साल वाला 7% भी कंपनी को दोनों देने पड़ेंगे। दैट इज एक्यूमुलेट हो जाता है आपका डिविडेंड, दैट इज योर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ये तो थे हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा नाम से ही पता चल रहा है रिटेन की हुई अर्निंग। अर्निंग मतलब प्रॉफिट जो आप अपने पास कुछ बचा कर रख लेते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 100 रुपये आपने कमाए, 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब आपने बैंक से लोन लिया हुआ था 20 रुपीज़, तो आपने उस इंटरेस्ट पे दे दिए। कितने बचे आपके पास? 80 रुपीज़। अब 80 में से क्या हुआ, 10% आपका टैक्स देना पड़ा आपको गवर्नमेंट को। उसके बाद कितने बचे आपके पास? 80 माइनस 8, 10% 80 रुपीज़ का 8 रुपीज़ होगा। 80 माइनस 8 और 72 रुपीज़। 72 में से 12 रुपीज़ आपको प्रेफरेंस वालों को देना पड़ा डिविडेंड। ठीक है जी। उसके बाद कितना बचा? 60 रुपीज़। अब चाहो तो आप पूरा का पूरा 60 इक्विटी वालों में बांट सकते हो, चाहो तो 60 रुपीज़ में से आप ये लगा लो जी 30 रुपीज़ हम अपने पास बचा कर रख लेते हैं, कल को अगर हमें खर्चा करना होगा तो हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं कि बाद में अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो रिटेन अर्निंग में से। मतलब प्रॉफिट का जो रिटेन किया हुआ जो पार्ट है उसमें से आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या किया, उस 60 रुपये में से 30 रुपये अपने पास बचा कर रख लिए और 30 रुपये इक्विटी वालों में बांट दिए। तो ये कंपनी का डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन इसको हम बोलते हैं, कि इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड देना है। चाहो तो आप बहुत ज़्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहो तो आप उसको कम भी कर सकते हो, चाहो तो आप ना भी दे सकते हो। लेकिन ना देने पे कंपनी की इमेज भी इफेक्ट आता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तब भी डिविडेंड नहीं दिया, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज रेपुटेशन को डाउन कर देता है। तो रिटेन अर्निंग रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बट इज इट रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन फ्यूचर। लेकिन उसको आप बिजनेस में बचा कर रखते हो फॉर यूज इन फ्यूचर। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फिनेंसिंग या इंटरनल फिनेंसिंग। सेल्फ फिनेंसिंग मतलब जहाँ पे आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का पैसा है। जो प्रॉफिट आप पिछले सालों से कमा रहे थे उसमें कुछ पार्ट आपने बचा कर रखा हुआ था, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको हम प्लेइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्लेइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स अपने प्रॉफिट को वापस बिजनेस में रख लेना, दैट इज योर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। द प्रॉफिट available for plugging back in the organization depends upon factors like net profit, dividend policy, age of the organization। कंपनी का प्रॉफिट है कितना उस पर भी डिपेंड करेगा आपकी रिटेन अर्निंग कितनी होगी। अगर कंपनी ने प्रॉफिट ही पूरा सूरा कमाया है तो आप बचा कर क्या रखोगे? अभी तो पहले दे ही दो, जो लोगों में बांटना है वही बांटना पड़ेगा आपको। नंबर 2, डिविडेंड पॉलिसी कैसी है कि वो जो लास्ट में 60 रुपीज़ बच रहे हैं उसमें से कंपनी डिविडेंड डिसीजन कैसा ले रही है कि सारा का सारा बांट रही है, सारा का सारा अपने पास रख रही है, 50% रख रही है, 70-30 रख रही है, उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज योर एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी है, अच्छी रेपुटेशन मार्केट में बनी हुई है, सदियों पुरानी, सालों पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एक साल डिविडेंड नहीं भी देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी रेपुटेशन पे इतना कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसने अगर एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो उसकी इमेज पे एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। ये होती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बाद है हमारी GDR, ADR, IDR, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन ये बहुत अच्छे से एक बार आपको रीड करने हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड योर रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।